लोहियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहुणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। वैसे देखा जाए तो इस जगत में जितना भी सकल जीव समूह है वो संसार रूपी चक्र के मध्य में पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी थक नहीं रहा है। हम कह रहे कि हमको आज काम नहीं करना, बहुत थक गए हैं, आज सिर दर्द दे रहा है, ऐसे अपने से बहाना करती है, सही बात भी रहती है, आज हमको बहुत थकान लग रही है। लेकिन इस जीव को बिना थके हुए, ये शब्द आचार्य श्री के हैं कि बिना थके हुए इस जीव ने अनंत द्रव्य का परावर्तन किया है। अनंत द्रव्य का ही नहीं, अनंत क्षेत्र का परावर्तन किया है। अनंत क्षेत्र का ही नहीं, अनंत काल का परावर्तन करते हुए ऐसे अनंत भाव का परावर्तन करता करता सबसे अधिक अनंत भाव का परावर्तन करता आया है। भाव हर मिनट हर सेकंड बदलते रहते हैं। ऐसे अनंत ऐसे मिथ्यात आदि के भावों को करते करते यह चलता जा रहा है, थका नहीं है। मानना पड़ेगा इस जीव की साहस की बात, हम सब उसमें शामिल हैं। थका नहीं है, अनंत इसकी आत्मा चलती आ रही है, क्योंकि इसने अन्य पर वस्तुओं को अपना मान लिया है। उसको अपना समझ करके ही सब उसको अपना समझ रहा है। इस कारण से उसको थकान महसूस नहीं हुई है। थकान तो यहाँ ऊपर दिखावे के लिए कहता कि मैं बहुत थक गया हूं, ये तो उसकी बहानाबाजी है। अच्छे कार्य जब करने के लिए पिताजी कहते हैं बेटे कार्य कर लो, बेटी कार्य कर लो, मम्मी मुझको तो बहुत थकान लग रही है, तबीयत ठीक नहीं, जी अच्छा नहीं है। और बुरे कार्य के लिए यदि कहा नहीं जाता, अपने आप उसमें लग जाता है। तो थकान कहाँ से आती है? हमारी मानसिकता जैसी होती है उस हिसाब से थकान आती है। यदि हम सोच रहे हैं कि हमको कार्य करना है, यदि निर्णय कर लो, थकान गायब हो जाती है। जब सीजन चलता है, दुकान चलती है, तब देखो वहां व्यापारी महोदय बैठे हुए हैं, तब थकान नहीं लगती है। या कभी अधिकारी वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, बनने वाले यहाँ पर आए हुए हैं ना, जब हमारा बॉस कह देता है या हमारे ऊपर अधिकारी कहते हैं आपको काम करना है, जैसा काम करना है, तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे कार्य करना है, ऊपर रिपोर्ट भेजना है, सीएम के पास भेजना है और आपके जितने आईएएस अधिकारी रिपोर्ट भेजना है। तो 5 दिन का काम 1 दिन में कैसे हो जाता है बिना थके हुए? ओवर ड्यूटी मिलने भी लगती है, तब भी काम करना पड़ता नहीं करना पड़ता है। तो वहां पर एक जब जिम्मेदारी आ जाती है, या क्योंकि जिम्मेदारी जब आ जाती है तो अपने आप वहां पर काम हो जाता है। इसलिए भार को जो ग्रहण करता है वो भार को कब सहन कर पाता है? जब अपने से बड़ों का आभार मानता है। जब अपने बड़ों का आभार मानेंगे तो हमको जो हमारे कंधे में भार आया है, हमको भार जैसा नहीं लगेगा, वो हमको एक कर्तव्य जैसा, ड्यूटी जैसे लगेगा। इसलिए अनंत भाव परावर्तन करने के बाद भी हम थके हुए नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया है जिनसे हमारा कल्याण होना था। इसलिए आचार्य कुंद महाराज ने बहुत अच्छी गाथा लिखी है समय सार में, सब आपने सबने जानी होगी, आपको बता देते हैं कि सुध परिचदाणु भूजा, सुध परिचदाणु भूजा, सबस ही काम भोग बंद कहा, इहत्त सुलभो नवीन सुलभो बिहत्त। इस जीव ने अनादिकाल से काम की कथा, बंद की कथा, भोग की कथा इसने सुनी है, जानी है, समझ में आई, उपयोग किए, सब कुछ किया है, इसलिए परिचित में है। सब कुछ करने के बाद भी इसको थकान नहीं महसूस हो रही है। थकान तो तब लगती है क्योंकि उसको वस्तु उपलब्ध नहीं हुई है। कौन सी है? एकत्व विभक्त जो अपने आत्मा की कथा है, उस कथा को उसने आज तक जाना नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं,
इसलिए जब धर्म की बात आती है तो उसको थकान लगती है, अच्छे कार्य की बात आती है उसको थकान लगती है, क्योंकि इसने बात आज तक सुनी जानी नहीं है। नहीं महाराज जी, हम तो 25 साल से सुन रहे हैं प्रवचन आचार्य श्री के, और पहले भी सुनते आए हैं, और पूरी जनवाणी चैनल में सुन रहे हैं, और पारस चैनल सुन रहे हैं, और मोबाइल हमारे पास में है। हम तो कब से प्रवचन सुनते आ रहे हैं, पूरी भक्तियां सुनते सब करते हैं। अंदर से नहीं सुनी, ऊसे ही सुनी है। परिचित में तो आई है, सुनने में तो आई है, लेकिन उसके साथ में हमारा उसका एक स्थापित नहीं हो पाया है। तन से जिसका एक नहीं हो, सुत्य मित्रों से कैसे, स्वयं दूर होने पर भी तुमसे रोम समूह रहे कैसे। जब इस शरीर का रोम रोम अलग है, वह एकता को प्राप्त नहीं है, तो हमारे परिचित हमारे एक कैसे हो सकते हैं। तो हमने अपनी आत्मा से एक स्थापित नहीं किया है। उसके जो साधन है, जीव शास्त्र गुरु, उनका हमने सही ढंग से आलंबन नहीं लिया है, उस कारण से हमको सुलभ नहीं हो पाई है। अच्छी वस्तु बहुत ही दुर्लभ होती है। दुर्लभ जानते क्या कहलाता है, तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, उसको दुर्लभता कहते हैं। जिसको संतान पैदा नहीं हो रही हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही कर्म को से, 10-15 साल बाद संतान यदि आशीर्वाद से प्राप्त हो जाए, उसको कहना ही कि उसको कितनी खुशी होती है, कितनी मुश्किल से संतानों को प्राप्त हुई है, दुर्लभ से प्राप्त हुई है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आजकल तो समीकरण ही बदल गए हैं संतान प्राप्ति वाले के लिए। तो जिस उस माँ से पूछो उसको कितनी दुर्लभ से प्राप्त हुई है, उसकी खुशी को पूछो। इसी प्रकार से जिसको सफलता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, जिनमें पैसा घर में बहुत है, कन्या को बताया था ना कि खूब पैसा है, पैसा कमा, उसको पैसे की कीमत समझ नहीं आती है। जो पैसा कमाता है बहुत श्रम परिश्रम करके, उसको पता चलता है कि कैसा क्या होता है। राजा के लड़के से, राजकुमार से उसने पूछा कि देखें कि कौन सा राजकुमार होशियार है, कैसा उपयुक्त है। सेठ जी थे, तो सेठ जी ने उसको बुलाया और उसको कहा, भाई ये लो, तुम कुछ पैसे लेकर के जाओ और कुछ करके आके आओ। तो उसने कुछ पैसे माँ से मांग लिए। माँ तो आसानी से मिल जाती है, जो काम पिताजी से नहीं होता है माँ से तो आसानी से हो जाता है, और दादा दादी मिलेगा तो और आसानी से काम हो जाता है। अब पैसे उसने हिसाब से लेकर आ गया। अब पिताजी ने कहा जाओ, इसके सीढ़ी ने कहा कि इसको जाकर के वहां पानी में फेंक आओ। अरे आज्ञा पालन करना है, फेंक करके आ गया। फिर पैसे पिताजी ने कहा और पैसे लेके आओ। अब बुआ आ गई, बुआ मिल गई, बुआ को पटा लिया, बुआ से पैसे ले लिए, फेंक करके आ गया, कहाँ फेंक के आ गया। अब जब कई जगह प्रयास किया और जब उसको पैसे नहीं मिले, उसने फिर क्या किया, परिश्रम से उसके पैसे को कमाया। ये पैसे को दे नहीं रहा हमको, अब किससे कितना पैसा मांगे। तो उसने कुछ, पिताजी ने कहा कुछ पैसे लेकर के आओ। उसने परिश्रम से पैसे कमाए। कमाने के बाद में पिताजी हमने 10 रुपए आज कुछ मजदूरी करके लाए हैं, हिसाब से ये पैसे लाए हैं, हाँ इसको फेंक के आ जाओ। नहीं, क्यों नहीं फेंकना, अब इसको फेंक के आ जाओ। जब अन्य सदस्यों ने पैसे दिए कि अपने खुद की कमाई के नहीं थे, तो आप कमाई की बाप कमाई, ऐसा पूछा जाता ना। तो बाप कमाई होती है तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, जब आप कमाई होती है तो उसकी कीमत समझ में आती है कि वह दुर्लभ से हमको प्राप्त हुई है। इसलिए ऐसी कमाई करो। अभी तक तो हमने भोग बंद कथा की कमाई है, ये तो बाप कमाई है, क्योंकि अनादिकाल से हम कमाते आए हैं और जोड़ते आए हैं, अपने आत्मा की कमाई कभी नहीं कर पाए हैं। वही एकत्र आत्मा की कमाई को करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। हम सबका यह प्रयास सफल हुए, और वह तो तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उस दुर्लभता को समझें। इसलिए जो पढ़ाई करके, श्रम करके, परिश्रम करके उस सफलता को प्राप्त करता है, तो उस सफलता की कीमत समझते कैसे होती है। इसलिए आचार्य जी ने मुख पाठ्य में लिखा है कि घबराना नहीं चाहिए। कठिनता आती है, परीक्षाएं आती हैं और सामने की असफलताएं भी मिल जाती हैं, तब भी सफलता के प्रति हमेशा जागरूक और हमेशा लगनशील रहना चाहिए। क्योंकि मूक माडी रचयिता ने अच्छी बात लिखी है कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। इसलिए संघर्ष से डरना नहीं है, लेकिन संघर्ष किस क्षेत्र में करना है, कैसा करना है, इसको भी हमको
देखना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जा वाणी के जानते हैं सुझन लोकालो, सो वाणी मस्तक धरुन सदा दे तुम दुख। हे जन वाणी भारती तुम जपो दिन है।